हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक बीके में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे एमएस एक्सेल। यहाँ पे मैं आपको बेसिक लेवल से बताऊंगा एमएस एक्सेल क्या है और कैसे यहाँ पे आपको वर्क करना है, और एक एक चीज़ें मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक यहाँ पे मैं जानकारी दूंगा। अगर आप एक्सेल का ई तक नहीं जानते हो तो यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमएस एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं। एमएस एक्सेल में आप कैलकुलेशन से लेकर बहुत ही फास्ट चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो, आप डेटा बना सकते हो। और यहाँ पे आपको विंडोज़ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे टाइप बॉक्स में आपको एक्सेल लिख देना होगा। तो यहाँ पे एक्सेल जैसे मैं लिखता हूँ एक्सेल 2016 जो भी रहता है आपका 2016 2018 वो ओपन यहाँ से आप कर सकते हो। ये पहला तरीका है। चलिए दूसरा तरीका, यहाँ पे सर्च पे आपको क्लिक करके और यहाँ पे आपको एक्सेल लिखना है सर्च बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ये दूसरा तरीका है एक्सेल को फाइंड आउट करके ओपन करने का। अब चलिए तीसरा जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। विंडोज़ आर जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे आपको रन कमांड इसी को बोलते हैं। और यहाँ पे जैसे आप एक्सेल का एक्सटेंशन लिखते हो, जैसे यहाँ पे एक्सेल का एक्सटेंशन एक्सेल मैंने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप विनवर्ड लिखते हो तो यहाँ पे आपका एमएस वर्ड ओपन होकर जाता है। और यहाँ पे सिंपली आपको एक्सेल लिखना है एक्सेल को, क्योंकि हम यहाँ पे आज की इस वीडियो में कवर करने वाले। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और ब्लैंक यहाँ पे लिखा है ब्लैंक वर्कबुक, यानी कि इसी पे आपको काम करना रहता है। बाकी यहाँ पे प्री डिज़ाइन रहते हैं, टेम्पलेट्स इसे बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्री डिज़ाइन। ये पहले से ही यहाँ पे डिज़ाइन किए रहते हैं, आपको बस इसमें क्लिक करके और यहाँ पे सिर्फ आपको री अप्लाई करना होता है। यानी कि आपको यहाँ पे जो भी डेटा दिया जाता है उसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेंजेस कर लेने होते हैं, पहले से डाटा बना रहता है। अब यहाँ पे ये वर्कबुक स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको लाइनिंग देखने को मिल जाती है। एक्चुअली में ये लाइनिंग क्या होते हैं इसके बारे में बताएंगे, रो कॉलम क्या है इसके बारे में बताएंगे, सेल कैसे बनता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहीं पर भी एक क्लिक कर दिया, ठीक है, इसको मैंने जूम कर लिया, कंट्रोल+ से आपको जूम कर लेना होता है। इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसका नाम दे दिया सेल, क्योंकि भाई ये एक रो और एक कॉलम से बना होता है, इसलिए इसका नंबर मैंने नाम दे दिया सेल, ठीक है। इसी को सेल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक रो है और एक कॉलम है, तो इसी को हम कहते हैं सेल। तो रो और कॉलम से जो बना होता है उसी को हम सेल कहते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इसका नाम कैसे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर मैं इसका नाम लिखता हूँ A1, ठीक है, पहले लेटर कैपिटल हो जाएगा, A1 यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने सेल। A1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि पहला कॉलम यानी A एक कॉलम है और रो क्या है 1, ठीक है, समझो पहले, यानी कि पहले कॉलम को लेना है उसके बाद आपको रो को लेना है। तो यहाँ पे A1 एक सेल हो गया, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो नेम बार में आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं A3 पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हो नेम शो हो गया। जिस सेल पे मैं क्लिक करूँगा उस सेल का नाम आपको यहाँ पे नेम बार में शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे D और क्या है 5 है, तो पहले यहाँ पे देख सकते हो नेम बार में D5 शो कर गया। फिर यहाँ पे इस तरीके से आप क्लिक करके आप समझ सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया यानी G6, तो पहले कॉलम लेना है फिर रो लेना है। इस तरीके से आप सेल का नाम भी समझ गए होंगे, ठीक है। और सेल कैसे बना होता है, रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे सेल पे के बीच में क्लिक करना होगा और इस तरीके से इस एरिया में आप सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से आप रो कॉलम समझ गए हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से अगर आपको यहाँ पे कोई मैं डाटा दूँगा तो कैसे आप उसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे तो आप सेलेक्ट का एरिया समझ गए कि बस जैसे बीच में क्लिक करना है उसके बाद आपको स्क्रॉल कर लेना है, ये आप समझ गए कि कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया और 2 को जैसे स्क्रॉल किया पूरा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ 2 3 4 लिखाऊँ तो यहाँ पे प्लस आ गया ना, कंट्रोल जैसे आप क्लिक करते हो तो डबल प्लस आ जाएगा। बस जैसे यहाँ पे कंट्रोल पे आप क्लिक कर, कंट्रोल आपको दबाना है ना, दबा कर और उसके बाद माउस से क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 2 3 4 5 इस तरीके से आगे नंबर बढ़ता जाएगा और इस तरीके से आप आसानी से कर पाएंगे। अब चाहते हो यही चीज़ आपका नेक्स्ट वाले भी आपको यहाँ पे देखने को मिले, तो इसको पहले आपको अच्छे से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको राइट वे में जाना है, ठीक है, राइट स्क्रॉल करना है कंट्रोल के साथ, तो जो भी चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ें इसमें हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कर सकते हो कॉपी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने तो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, इसको भी हम अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पे A1 यहाँ पे कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई पूछ ले जाए, जैसे यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे आपको कैसे पता करना है कि यहाँ पे कितने कॉलम है, तो कंट्रोल के साथ आपको डाउन एरो को प्रेस कर लेना होगा, जिससे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कितने यहाँ पे कॉलम है। तो 10,48,576 इसमें आपको कॉलम देखने को मिल जाता है। अब बात किया जाए रो कितने होते हैं, एक किसी यहाँ पे जैसे एक नंबर मैंने 2 पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे कंट्रोल के साथ आपको राइट पे क्लिक करना है, राइट एरो पे, तो XFD ये इसका होता है
सबसे ज़्यादा यहाँ पे रो की संख्या। तो इस तरीके से रो और कॉलम की संख्या आप निकाल सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे एक एक चीज़ के लिए अगर आप सीखना चाहते हो भाई, जैसे कि यहाँ पे शीट 1 था, शीट 2 आ गया, शीट 3 आ गया, तो इस तरीके से आप इस वर्कशीट पे काम कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोग जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बढ़ाएंगे 266 हो गया तो देख सकते हो कितना जूम, फिर यहाँ पे कम कर दिए, जैसे 212 कर दिए तो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर आएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सिखाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।